गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करना है हमें, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं समझते हैं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स हुए क्या? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन केवल कंटेन करने वाला जो कंपाउंड होगा उसी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाई सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिख रहे हैं, जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे से लिंक हो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो सारे एल्केन्स, एल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स भी होता है, तो सारे के सारे एल्केन्स या पैराफिन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2। क्या बताया? CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला हमें बताता है कि एल्केन्स में जितने भी कार्बन रहेंगे, कार्बन की मात्रा जितनी भी रहेगी, हाइड्रोजन की मात्रा इस पर डिपेंड करेगी। कैसे? जितने भी कार्बन में कार्बन के एटम है उसका डबल कर दें और फिर उसमें 2 ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल कार्बन अगर हम 1 ले लें C, तो 1 के हिसाब से H कितना आ जाएगा? 1 2 ज़ा 2, 2 में 2 ऐड कर दीजिए 4 आ जाएगा। तो इस तरह से CH4 एक तरह का एल्केन हुआ जिसको हम मीथेन भी कहते हैं। तो मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो C और 4 H लग जाएंगे इधर। इस तरह से CH4 का स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है, और इसमें दिख रहा होगा आपको कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने 2 कार्बन ले लिया तो जरा बताइए हाइड्रोजन कितने आने चाहिए? 2n+2 के हिसाब से n की जगह 2 लाके अगर आप पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 6 हो गया। तो C2H6 ये किसका फॉर्मूला है? ये होता है इथेन का, इथेन। ठीक है, मीथेन का CH4 जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। इसके बाद आता है इथेन C2H6 जिसमें 2 कार्बन एटम होंगे। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो C सिंगल बॉन्ड C, इसमें जो 2 कार्बन एटम होंगे ये सिंगल बॉन्ड के ही थ्रू जुड़ेंगे। कैसे पता? क्योंकि इसमें H6 है। जरा एक एक H इधर लगा दिया जाए तो 1H 2H 3H 4H 5H और 6H, इसके साथ 6H कंप्लीट हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी जरा देखें तो 1 2 3 इधर कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की भी वैलेंसी 1 2 3 कंप्लीट हो गई। अब बचती कितनी है? कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4, तो केवल एक बॉन्ड की और ज़रूरत है, केवल एक पेयरिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह से कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा और ये एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम। अब वो एग्जाम्पल देखने से पहले एक बात और जान लीजिए कि जो कार्बन्स के नंबर होते हैं, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन एटम है, तो इसको जो नाम दिया जाता है वो मेथ से दिया जाता है। 1 कार्बन मीन्स मेथ, 2 कार्बन मीन्स एथ, 3 कार्बन मीन्स प्रोप, 4 कार्बन्स मीन ब्यूट, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, 5 मीन्स हो गया पेंट। ठीक है, 6 कार्बन मीन्स हेक्स, 7 कार्बन मीन्स हेप्ट, और अगर 8 कार्बन रहेगा तो उसकी स्टार्टिंग हम करेंगे ऑक्ट से। तो ये समझ लीजिए काउंटिंग ही हो गई, लेकिन कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। नंबर काउंट कर लेंगे कार्बन के कितने लगे हैं, उस हिसाब से उसकी नेमिंग की जाएगी। अब अगर वो एल्केन है
एल्केन, ठीक है। एल्केन मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड लगा हो, जो एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो एल्केन के लिए हम सफिक्स लगा देते हैं सब में एन, ये जो लास्ट का ANE, एन दिख रहा है तो एन लग जाएगा बस सभी में एन, ठीक है, सभी में एन लग जाएगा इस तरह से। तो अगर एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन इज इक्वल टू मीथेन। दो कार्बन है तो एथ प्लस एन इज इक्वल टू इथेन, जिसका फॉर्मूला भी हमने बताया ही CH4 इसका फॉर्मूला बताया था, C2H6 इथेन का फॉर्मूला बताया था। अब मान लीजिए कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसका जनरल फॉर्मूला हमने बताया CnH2n+2। अब अगर यहाँ पर कार्बन के नंबर 3 रखे जाएं तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 3 2 6, 6 में 2 ऐड करिए 8, तो C3H8 इसका नाम क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू हैं, मतलब एल्केन्स हैं, तो एन लग जाएगा सफिक्स में, प्रो प्लस एन इज इक्वल टू प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, प्रोपेन। प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला आपको पता चल चुका है C3H8। जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या सभी सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखते हैं। 1 2, ये 3 कार्बन्स हो गए। अब 3 कार्बन्स में हमें लगाना है कितना हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। तो देखिए बेटा 8 हाइड्रोजन हम कैसे इसको फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये अभी 6 हाइड्रोजन लग गए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और लगाने हैं, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया जाए। अब जो बच रहा है यहाँ पर बॉन्डिंग, ये कैसी बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपको पहले ही बताया गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तीनों में से कोई भी बना सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा बनाएगा, इस कार्बन की 3 वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है, कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। बात करते हैं इस कार्बन की, इसकी भी 3 पहले से कंप्लीट है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और सेम इसकी अगर हम काउंट करें वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी भी 4 वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, और सिंगल बॉन्ड लगेगा इसका मतलब कि एक तरह का ये एल्केन है, ठीक है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 6 कार्बन हुआ तो हेक्सेन, 7 कार्बन तो हेप्टेन। इसी तरह से आप एल्केन्स के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। बात कर लेते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम तभी कहेंगे जब सारे के सारे कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हों। लेकिन अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहा जाएगा, तब वो कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ में आ गई। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सारे एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले सारे हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्कीन्स, जिसका दूसरा नाम ओलिफिन्स भी है, या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम एल्काइंस भी कहते हैं, और एल्काइंस का दूसरा नाम हम एसिटिलीन्स भी कह सकते हैं। ये दोनों ही एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। और अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n, जो कि हमें बताता है कि इसमें जितने कार्बन होंगे उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 कार्बन एटम्स। अब ध्यान रखिएगा, सिंगल कार्बन एटम से एल्कीन और एल्काइन नहीं बनता है, सिंगल कार्बन एटम से केवल और केवल एल्केन बनता था जो कि मीथेन था, ठीक है। अगर हम बात करें एल्कीन की तो इसमें जो सबसे छोटा वाला हाइड्रोकार्बन होगा, जो सबसे छोटा एल्कीन होगा वो C2H। अगर हमने कार्बन 2 लिया है तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 2n, मतलब उसका डबल कर दें 4 आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, C हमें 2 लेना पड़ा, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के कितना
4 लेना पड़ेगा। अगर हम 2 हाइड्रोजन इधर लगा दें, 2 इधर लगा दें, इस तरह से H4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जरा चेक करेंगे कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चलिए चेक करते हैं। कार्बन की वैलेंसी अगर हम देखें होती है 4 में से 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर इसने 2 वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर ली, बची कितनी 2 वैलेंसी। तो 2 वैलेंसी और कोई इधर एटम नहीं है जिसके साथ ये कंबाइन हो। इस कार्बन को केवल इस कार्बन से ही अटैच होना है, इसलिए 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ये और डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 3 4। ठीक है, इस कार्बन को चेक करते हैं 1 2 3 4, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड जिसमें बनता है उसको हम क्या नाम देंगे, एल्कीन नाम देंगे हम। ठीक है, और 2 कार्बन है, अभी कार्बन की काउंटिंग आपको बताई थी, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 2 कार्बन वाले को हम एथ से डिनोट करते हैं। और एथ अगर आएगा तो ध्यान रखिएगा ये एक तरह का एल्कीन है, तो इसमें सफिक्स हम ईन लगाएंगे, ईन ना कि एन। एल्केन में एन सफिक्स लगाते थे जब सिंगल बॉन्ड होता था, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, इसमें सफिक्स हम ईन लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है, एथीन या एथिलीन भी बोल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन का। एल्कीन एक तरह का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं, मान लेते हैं 3 कार्बन इसमें आ गया, तो इस हिसाब से H कितना होना चाहिए, 3 का जस्ट डबल, तो 3 2 6, C3H6 आ जाएगा। इसमें इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 कार्बन मतलब काउंटिंग याद करिए, मैथ एथ प्रोप, तो 3 नंबर पर आता है प्रोप, तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन होगा या प्रोपीन, वो हम चेक करते हैं। इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। 3 कार्बन हमने बना लिया, हाइड्रोजन हमें चाहिए 6, तो 6 हाइड्रोजन के लिए मान लिया 3 इधर लगा दें, सपोज लगा सकते हैं। अब चौथा यहाँ तो हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके बाद कार्बन आना है, तो 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया, 3 हो गया। बाकी 3 और कहाँ लगा दें, एक मान लीजिए यहाँ लगा दें। ठीक है, और अगर इनके बीच हम सिंगल बॉन्ड कर दें, मान लो कि आप कहें कि सिंगल बॉन्ड ही हम लगाएंगे, लगा दिए सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सिंगल बॉन्ड हमने क्यों लगाया, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें कोई वैलेंसी की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन 1 2 3 4 हो गए, 2 बचे हैं, 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 1 2, 2 हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया। अब इस कार्बन की देखिए 2 वैलेंसी कंप्लीट है, जरूरत कितने की है, 2 की और जरूरत है। ऐसे ही इस कार्बन के पास भी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 की और जरूरत है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। भले ही इसमें एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा हो, लेकिन ये एल्केन नहीं होगा, क्योंकि एल्केन होने के लिए सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होने जरूरी है। जबकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्केन नहीं एल्कीन होगा। तो इसलिए इसको हम एक एल्कीन कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और 3 का मतलब होता है प्रोप। डबल बॉन्ड हमें बताते हैं कि एल्कीन है, एल्कीन में सफिक्स आता है ईन, तो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो एग्जाम्पल था एल्कीन्स का। वैसे एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो जरा एल्काइंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला यहाँ क्या बताया गया है, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब की -2 करना है, डबल करके 2 माइनस कर देना है। तो देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n-2 एल्काइंस का। ठीक है, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है। तो मान लेते हैं हम 2 कार्बन ले लेते हैं, इस हिसाब से हाइड्रोजन कितना आना चाहिए, 2 का डबल 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो C2H2, C2H2 क्या होगा, एक तरह का एल्काइन होगा, क्योंकि इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n-2। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें, 2 कार्बन हमने बना दिया, हाइड्रोजन भी 2 ही लगाने हैं, एक हाइड्रोजन इधर कर दें, एक हाइड्रोजन इधर कर दें, C2H2 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी कंप्लीट करिए कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है, बची कितनी है, 3 वैलेंसी बची है, और सेम कार्बन इस वाले के साथ भी हो रहा है। तो
तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। एक पहले से कंप्लीट, कितने की ज़रूरत थी? 3 की और ज़रूरत थी, तो 3 और 1 मिलके 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो गई। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एक तरह का ये एल्काइन है, और एल्काइन में सफिक्स हमें YNE लगाना है, आइन लगाना है, ठीक है। 2 कार्बन का मतलब एथ, और YNE क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लें, C3। अगर हमने कार्बन 3 लिया है, हमें एल्काइन बनाना है, कार्बन 3 लिया है, तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? 3 का डबल करिए, 3 2 6, 6 - 2 आ जाएगा 4। तो C3H4 भी क्या होगा? एक तरह का एल्काइन ही होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो 1 2 3, मान ले 3 हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया, 1 2 3। अब इस कार्बन की तो एक ही वैलेंसी तो बाकी है, 3 तो पहले से ही कंप्लीट हो गई, एक ही तो बाकी है, एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ बना लेगा ये, तो 4 वैलेंसी इस कार्बन का काम खत्म, ठीक है। चारों वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई। अब बचता है ये दोनों कार्बन। अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन ही तो लगा यहाँ, एक बचा है, मान लेते हैं एक हमने इसको दे दिया, ठीक है, दे दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट, दोनों की ही अभी भी 3 वैलेंसी बाकी है, तो 3 वैलेंसी बाकी है, उसको कंप्लीट करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखाई दे तुरंत हम क्या कहेंगे? ये एक तरह का एल्काइन है। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप, PROP। YNE सफिक्स में लगेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? कंपाउंड जिसमें कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन लगे हों, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और अदर एलिमेंट ना हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो या एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइंस। सभी के एग्जाम्पल्स आपने पढ़ लिए हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लिएगा अच्छे से, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।